Hey everyone, welcome to lecture number 33 ऑफ डेली पॉलिटिकल साइंस फैक्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको कभी याद नहीं होते थे, लेकिन हम इन्हें कभी याद करने की कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि हम रोज़ ऐसा नहीं करते थे कि जैसे मैं आपको रोज़ सुबह एक वीडियो डाल देती हूँ 6 बजे की 10 से 15 मिनट की, कि थोड़ा 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 करके आपको सारे पॉलिटिकल साइंस के फैक्ट याद करा दो। ऐसा तो हमने कभी किया नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने कराया नहीं। ठीक है, तो अब मैं करा रही हूँ, तो चुपचाप इसे कर लो। राइट, आपको क्या करना है कि डेली आपको वीडियो आ जाती है। 33 लेक्चर है, इससे पहले 32 लेक्चर्स आ चुके हैं। जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज इसके अलावा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की 500 सीरीज भी हमारी खत्म होने वाली है। ठीक है, बहुत सारा इस चैनल में एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको थ्योरीज मिलेंगी। तो आपको क्या करना है ना कि सारे एग्जाम में आपको पता ही है कि आप हमेशा फैक्चुअल डेटा पे फंसते हो, तो मैंने आपको धीरे 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 करके रोज याद करा दिए हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली इन वीडियोस को प्रमोट करना है। ठीक है, शेयर करना है। और एक गिफ्ट भी है मेरे पास आपके लिए, जो मैं वीडियो ख़त्म होने पे बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हम अपने फैक्चुअल डेटा पढ़ना शुरू करते हैं। शेयर करते रहा करो, और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना उसका आंसर देते रहा करो। चलो, पहला फैक्ट है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। कौन से दिन में आया था? 24 अक्टूबर आया था। 24 अक्टूबर को हम कुछ और चीज़ बनाते हैं। हाँ यार, हमारा क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कब आया था? देखो, मुझे आंसर बताओ, यूनाइटेड नेशन कब पूरा आया था? राइट। नेक्स्ट है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी कि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोलते हैं इसे हिंदी में। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986 का, ये बेसिकली पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट ये कंडीशन अब नहीं है, क्योंकि अब तो आपका जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है। राइट, ये अभी कंडीशन नहीं है, पहले हुआ करती थी। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट शैल बी चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अच्छा, किसी राज्य में कौन बनेगा भाई, कौन बनेगा? ये आपके उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री कौन बनेगा? ये जो मतलब ये जो परिषद है उसके अध्यक्ष वो होगा उपभोक्ता, किसी राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ना, कैन हैव जुरिडिक्शन ओवर कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कंपनसेशन इफ एनी एक्सीड 1 करोड़। ये चेंज होती रहती है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये अभी चेंज होती रहती है। अभी रिसेंट वाली मुझे चेक करके बताना कि कितनी है। पहले क्या होता था ना कि अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसा कुछ नुकसान या ऐसा कुछ मामला है जिसमें जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, गुड्स है या फिर सर्विसेज है, जो माल और सेवा है, उनका जो मूल्य है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपका नेशनल वाले के पास जाता था। बट अब ना चेंज हो जाती है। कभी कभार ऐसे बीच में ऐसा भी हो गया था कि 1 करोड़ वाले तो डिस्ट्रिक्ट वाले ही ले लेते थे, क्योंकि जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है और वैसे वैसे मामले भी बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कि एक्सप्रेशन ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सिटीजन एंड प्रोवाइडर ऑफ पब्लिक सर्विसेज नॉन एज सच सिटीजन चार्टर। आपको बोलते हैं कि यार ये नागरिक चार्टर होता क्या है? तो देखो, नागरिक और सार्वजनिक जो सेवा प्रदान करते हैं ना, उनके बीच एक समझ है कि यार हम कैसी सेवा प्रदान करेंगे, क्या क्वालिटीज़ होगी। जैसे कि मैंने अपना कोर्स निकाला, ठीक है, तो मैं आपको कोर्स के बारे में, जैसे मैं आपको कोर्स अभी जस्ट निकला हुआ है, जिसने भी क्या बोलते हैं एनरोल करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोज़ अवेलेबल है। ठीक है, 1 मंथ रिविजन कोर्स है सिर्फ 999 में। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि यार आप ये चीज़ें करो, मतलब मैं आपको कोर्स कराऊंगी, उसमें मैं नोट्स दूंगी आपको, रोज क्लास होगी, किस तरीके से टेस्ट होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या है, आपका ये मैंने मेरी मतलब जो सर्विसेज है मैंने पूरी डिटेल बता दी, आप किस तरीके से पेमेंट करोगे ये सब, तो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई ना कि हाँ इस कोर्स में ये चीज़ें होने वाली है, क्लैरिटी है। उसी को अगर वो सेम चीज़ आपकी ये सेवा सार्वजनिक जो पब्लिक सर्विसेज है वो प्रदान करते हैं और सिटीजन के बीच में होती है, तो उसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी सेड टू स्टार्ट अ कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर इन आवर प्रेजेंस। ठीक है, सो बेसिकली ये बोलते थे कि यार जो कस्टमर होता है ना, ग्राहक होता है ना, वो हमारे परिसर में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो विजिट करता है। नेक्स्ट, अभी फिलहाल सिटीजन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो 9 सिद्धांत हैं। पहले कितने होते थे? 6 होते थे कि 5 होते थे, ये मुझे बताओ। ये 9 सिद्धांत कौन कौन से हैं? कोई मुझे बता सकता है? अभी आगे तो आएंगे, चलो कोई बता सकते तो बताओ, इस चीज़ को मुझे कमेंट करके बताओ। जो चीज़ मैं बोलती हूँ ना यार, कमेंट करो, तो कमेंट किया करो, क्योंकि आप ही के ही फायदे में है ये। ठीक है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, जो हमने परसों की वीडियो में पढ़ा था। फर्स्ट, ये जो पहली वाली है यानी कि 66 वाली, वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑम्बड्समैन फॉर लोकल गवर्नमेंट इंडिया।
प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि यार भारत में स्थानीय सरकारों के लिए एक लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए। मैंने लोकपाल हिंदी में बोल रखा है, ऑम्बड्समैन मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपकी जो शिकायतें हैं ना उसका निवारण करेगा। इन इंडिया में द ऑफिस ऑफ लोकपाल वॉज सजेस्टेड इन 1966। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर 1966 में लोकपाल का कार्य का सुझाव दिया गया था कि यार हाँ आपका ये लोकपाल होना चाहिए। पता है संसद में कब आया था ये? 1968 में पहली बार संसद में प्रस्ताव आया था। लेकिन हमारा लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट आया कब? वो आया 2013 में। और फोर्स में कब आया? जनवरी 2013 में। ठीक है। अच्छा, पहली स्टेट मुझे बताओ जिसने इंट्रोड्यूस किया आपका लोकायुक्ता इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वो थी महाराष्ट्र। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑम्बड्समैन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट बाय लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार इन अर्ली 1960s। ठीक है, एक संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा को पहली बार 1960 में शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा संसद में प्रस्तावित किया गया था। कौन थे ये? अशोक कुमार सेन। द गवर्नर अपॉइंट्स लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्ता। ठीक है, राज्यपाल और लोकायुक्ता की नियुक्ति, लोकायुक्ता और उप लोकायुक्ता की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो गवर्नर करते हैं। अच्छा, चाइना में भी ऐसा कुछ सिस्टम है जो हमारे लोकपाल के जैसा है? बिल्कुल है। उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है प्रोक्यूरेटर सिस्टम। ठीक है, अभियोजन प्रणाली बोलते हैं चाइना में उसको। ठीक है, मैच की फॉर्म में आ सकता है। न्यूजीलैंड में है क्या? हाँ, न्यूजीलैंड में है। क्या है न्यूजीलैंड में? है पार्लियामेंट्री कमिश्नर, यानी कि संसदीय आयुक्त है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्या है? पंचायती राज सिस्टम कब आया था हमारा? पंचायती राज सिस्टम हमने क्यों अपनाया था? ताकि डिसेंट्रलाइज करे द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतांत्रिक की शक्ति है ना जो उसको विकेंद्रीकृत करने के लिए हमने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। पंचायती राज कहाँ पे स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में? तो सबसे पहले 1959 1959 में हमारा क्या बोलते हैं नागौर ज़िला जो कि हमारा राजस्थान है, वहाँ पे हमने सबसे पहले इसको अपनाया। एंड जस्ट उसी साल में 1959 में सेकंड क्या था आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, पंचायती राज सबसे पहले आपका राजस्थान में आया और देन आपका आंध्र प्रदेश में आया। अच्छा, नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता। अच्छा, ये कमिटीज़ पे क्वेश्चंस बहुत आता है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी किस चीज़ से संबंधित है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या फ्यूचर होगा, क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है, उस पर उन्होंने बात की थी। यानी कि क्या किस पे बात की थी? समुदाय विकास कार्यक्रम से संबंधित। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ अ विलेज, द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है द मंडल पंचायत वॉज रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमेटी इंस्टीट्यूटेड इन 1977। 1957 में स्थापित अशोक मेहता समिति द्वारा मंडल पंचायत की सिफारिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट LM सिंघवी कमेटी है एक। ठीक है, उसने रिकमेंड किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देनी चाहिए पंचायती राज को। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि मंडल पंचायत किसने बोल की बात किसने की थी? अशोक मेहता। कौन से अशोक मेहता कमेटी कौन से ईयर में आई थी? ठीक है, किसने बोला था कि पंचायत 3 टियर सिस्टम होना चाहिए? ठीक है, 3 दलीय होना चाहिए, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। ऐसे किसने बोला था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP की बात होती है? ऐसे पूछते हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, किसने बोला था कि इसको संवैधानिक ओहदा देना चाहिए पंचायती राज को? जैसे LM सिंघवी। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। पंचायती राज को एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है यानी कि संवैधानिक जो ओहदा है वो कब कौन सी अमेंडमेंट से मिला? वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से मिला। ठीक है, 73वें संशोधन अधिनियम से मिला था। नेक्स्ट, जो 11th शेड्यूल है, 11वीं सूची है, वो ऐड की गई थी आपके 73rd अमेंडमेंट से। और पार्ट 9A है कि पार्ट 9 है? कौन सा पार्ट ऐड हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मुझे बताओ। अच्छा, इसको अगर मैं बोलूँ पंचायत का कभी इससे पहले जिक्र था? बिल्कुल था। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40, उसमें बोल रखा है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडाउ देमसेल्फ with such powers as may be necessary to enable them to function as a unit of self government। ठीक है, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा कि एक हमारा राज्य, और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। जो 11th शेड्यूल है उसमें कितनी चीज़ें हैं? उसमें 29 फंक्शनल आइटम्स है, 29 आपके कार्यात्मक मदे हैं। ठीक है, मंदे हैं।
नेक्स्ट है कि ग्राम सभा में कौन कौन होता है, ग्राम सभा में ऑल वोटर्स ऑफ अ विलेज पंचायत, ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सभी मतदाता होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ईयर इन द फेडरल सिस्टम, ठीक है, टीयर बेसिकली एक जो हमारा पंचायत है ना, पंचायत हमारा एक स्वतंत्र प्रणाली तो है नहीं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है स्टेट पे कि उसको कितनी शक्तियाँ मिल रही हैं। हमारे जो पंचायत है उसमें इस चीज़ का प्रावधान है कि 33% ऑफ द सीट्स इन लोकल बॉडी आर रिजर्व फॉर वुमेन, कि स्थानीय निकायों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें और क्या, और किसके लिए, SC ST और वुमेन, ठीक है, इन तीनों के लिए रिजर्वेशन है। याद रखना OBC के लिए अभी नहीं है और इसी पे बात चल रही है। तो कभी कभार ना क्वेश्चन आता है कि OBC बैकवर्ड या पिछले वर्ग के लिए है, नहीं है भाई, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन, ठीक है, आपकी एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगी, इसमें ये भी प्रावधान है और वो बताएगी कि आपको स्थानीय सरकारी वित्त आयोग द्वारा प्रदान किया जाना पड़ेगा, ठीक है, बेसिकली कि आपको कितना फाइनेंसेस मिलेंगे, कितने ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। होमवर्क क्या है आज का होमवर्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि मेरी एक प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, भारतीय संविधान पे, उसमें 67 कुछ वीडियोस हैं, वहाँ पे ना पंचायत के 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है। ये होमवर्क है आज आपका कि दोनों लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ो, सारी जो कमेटी की रिकमेंडेशंस पता चल जाएगी और पंचायत के सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स है, उनको कर लेना। और गिफ्ट क्या है, गिफ्ट ये है कि मैंने आपको बोला कि अभी देखो अप्रोक्सीमेटली 12,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर मेरे आप जल्दी जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर करा देते हो और सारा व्यूज़ अच्छा, ठीक है, सारे मतलब वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका पॉलिटिकल साइंस का बेसिक कोर्स लॉन्च करूँगी, जिसमें सारी चीज़ें मैं अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। बेसिक कोर्स होगा और हालांकि पेड भी साथ में मैं अपना कर रही हूँ, आपको पता ही है, बट उसके अलावा बेसिक कोर्स जो है ना, जो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपका बेस बन जाएगा, ठीक है, वो मैं फ्री में लॉन्च कर दूँगी। एंड बस वो तभी लॉन्च होगा जब आप साथ दोगे, ठीक है। तो चलिए साथ दो, इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है, बाय।